मैं तेरे दर्शन करने आया तेरे श्राप के डर से। हे बाबा, अपने बच्चे के ऊपर कुछ तो दया करो। जय हो बाबा की। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मैं तुझसे मिलने आया। क्यों भाई शेखर? बोलिए भाई, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। वो माल उठा लिया ना? हाँ, माल उठा लिया। अब बोल, करना क्या है? एक हफ्ता रुक जाइए भाई, एक अच्छी पार्टी मिली है, बहुत ज्यादा पैसे वाली। मैं डेट फिक्स करके आपको बताता हूँ। तब तक माल को ठीक से सेफ रखना भाई। माल तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन दिक्कत यह है कि पुलिस वाले ने देख लिया। क्या पुलिस ने? चिंता मत कर शेखर, माल के साथ उसे भी ले आया हूँ। ठीक है भाई, आप माल को संभाल के रखना, मैं डेट फिक्स करके आपको कॉल करता हूँ। मैं फोन रखता हूँ। हाँ ठीक है भाई। नमस्कार देवी और सज्जनों। आज का समाचार बताएगा श्री प्रकाश। कल रात लगभग 5 करोड़ के भगवान की मूर्ति की चोरी हो गई। चोरी करते वक्त एक पुलिस वाले ने देख लिया तो उसको चोर के गैंग ने मारकर नदी में फेंक दिया। कैसे? ज्यादा जानने के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम मेरे साथ। किसके साथ? श्री प्रकाश के साथ। एक गोली बर्बाद करवाएगा तू? हैं भाई, ये शरीफ है। ये तो शक्ल से ही फ्रॉड लग रहा है। तुझे कहां से शरीफ लगता है? नया कांस्टेबल ज्वाइंट हुआ है, जोश जोश में कुछ गलत कर दिया होगा, लेकिन ये बहुत ईमानदार लड़का है। फिर तो गलती होगी। ए, चल मुंह खोल दे। क्यों रे? बहुत ईमानदार है, पुलिस वाले ने ठप्पा लगा दिया। मेरे साथ काम करेगा क्या? हाँ सर, करूंगा सर। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। छोड़ दो सर, छोड़ दो। कहा था ना, छोड़ दो। धोखेबाज है सर। नहीं सर। मेरा दिल ना तोड़ो। अरे भाई, ब्लेड टूट जाएगा, काम पर ध्यान देना। सोनी दिन नखरे सोने लग दे मैनू, सोनी दिन नखरे सोने लग दे, कर दी पू पू। देख क्या रहा है, पूरा लेगा क्या? कोई भी पुलिस वाला इस माल के बारे में पूछताछ करने के लिए नहीं आना चाहिए। ये पकड़, निकल। ससुर जी, ये नीम की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। नीम की लकड़ी यूज करते हैं? नीम नहीं, नीम को भगवान मानते हैं। चाहिए तो दूसरी लकड़ी लेकर जाओ, अभी मैं निकालता हूँ। ये अच्छी लकड़ी है। सुनिए, ये जयप्रकाश की दुकान है ना? हाँ, ये उनकी ही दुकान है। क्यों? नहीं यार, बस ऐसे ही मैंने पूछा। क्या हुआ? जय माता दी। माल पसंद नहीं आया क्या? या फिर मेरी दुकान है? ये जानने के बाद तुम्हारी हवा टाइट हो गई। ये लड़की कौन से गांव की है? कल अपने लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हो ना, इसीलिए पूछा। वो कुरुवम। अभी ये हालत है तो बाल सफेद होने के बाद क्या करोगे? अपने घर वालों के लिए कपड़े लिए थे तो तुम्हारे लिए भी ले लिए। इसकी क्या जरूरत थी? रखो ना। हाँ ठीक है, ठीक है। क्या मामा, अपने घर के लिए कपड़े लेने गए थे ना? अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन आप अपने दुकान भी उसके नाम ही कर दोगे। अगर सर पर बिठाया तो एक दिन नाचेगा आपके सर पर। चल उठ। क्या? कहा ना उठ। क्या जानता है तू हमारे बारे में? हाँ? अगर उस बुढ़े के बारे में दोबारा बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। नालायक कहीं का। बैठ सकता हूं क्या? क्या देख रहा है? हाँ? फेसबुक। तो फिर खड़ा रहे। तो ये सब किसके सामने ले जाकर रख रही है? जाओ, जाकर बच्चों को दो। अरे ये सब कोई बात करने नहीं, की कोई क्या बात नहीं। जाओ जरूरत जाओ, बच्चों को दे दो, जाओ। एक नंबर का बुक्कड़ है चुप वो। रहो, मेहमान के सामने बेइज्जत करिए। मैं आप दोनों में से किसको देखने आया हूँ, बताओगी? पड़ोस की लड़की है, मेरी सेफ्टी के लिए। सेफ्टी? मैंने अपनी माँ से पूछा था कि लड़की कैसी है,
तो माँ ने बताया था कि लड़की खूबसूरत है, बाकी तो खुद लड़की के सामने मिलकर बात कर ले। क्या आपके भरोसे पर अपनी जिंदगी सौंप सकता हूँ? जरूर, मैं अपनी बेटी की खुद क्या तारीफ करूं। आप चाहे तो पड़ोसियों से पूछ लीजिए। अरे नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ, आप खुद उन लोगों से पूछ लीजिए। मुझसे पूछे बिना वो कोई काम नहीं करती। किस्मत, मेरे पैर के नस का प्रॉब्लम है, जिस वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाता हूँ और ना काम पे जा पा रहा हूँ। वो सारा काम खुद अकेले ही करती है, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आता। मुझे जब गुस्सा आता है तो मेरे मुंह से गाली निकल जाती है। आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा। हाँ, मेरे बेटे कदीर को कोई भी बुरी आदत नहीं है। मद्रास में काम करता है, आपको बताया होगा। अच्छा खासा कमाता है। गांव में हमारा भी अपना एक रुतबा है। हम तो वैसे बहुत मामूली हैं। जब मेरी बहन बड़ी हुई थी तब हमने उसके लिए अलग से टॉयलेट बनाया था और मेरे पापा ने कर्ज लेकर मुझे पढ़ाया था। मेरी बेटी के लिए 2-3 जगह से रिश्ते आए थे, रामपुर, चंदनवाड़ी। और वो भी वो कहाँ से? सुरईकोटी। वो डॉक्टर रहता ना जिसका बड़ा हाथ था, उसके बारे में बता। बिन माँ की बच्ची है। मायके और ससुराल दोनों में तकलीफ उठाई अच्छी बात नहीं है, इसीलिए उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। आपसे पहले 2 लड़के मुझे देखने आए थे और मना करके चले गए। आप तीसरे हो। तुम्हें मना क्यों किया? मेरे पापा बीमार रहते हैं, मैं उन्हें छोड़कर चली गई तो उनकी देखभाल कौन करेगा बताइए। इसलिए मैंने कहा कि शादी के बाद मेरे पापा मेरे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर दोनों भाग गए। आप भी ये बात समझ लीजिए। लड़के की शादी होने के बाद आप भी उसके साथ मद्रास चले जाओगे क्या? मैं उसके साथ कैसे जा सकता हूँ? अगर मैं चला गया तो श्री प्रकाश अकेला नहीं पड़ जाएगा। श्री प्रकाश? अरे ये हमेशा कहती रहती है मुझे बीच पर जाना है, बीच पर जाना है। ए, चिल्लाओ मत। कौन श्री प्रकाश? श्री प्रकाश को नहीं जानते? उनका लकड़ी का बिजनेस है ना, वही तो है। ओ, आप सौमिल वाले श्री प्रकाश की बात कर रहे हैं? कैलाश नगर वाला? हाँ। हल्की हल्की दाढ़ी है। हाँ, वही। हमेशा सफेद कार में घूमते हैं। पिछले हफ्ते एक खून के केस में उसको अरेस्ट किया था, वो श्री प्रकाश। अब जब आप अंदर जाएंगे तो वो लोग आपको अकेले में ले जाकर पूछेंगे कि लड़की पसंद है कि नहीं, तो क्या जवाब दोगे? अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सुनो तो। मैं क्या चुप रहा हूँ? ये तो एक खूनी के साथ रहने वाला है। कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गई और इनको और इनके बेटे को उठाकर जेल में डाल दिया तो मेरी बेटी का क्या होगा? निकलो यहाँ से। पापा, क्या हुआ पापा? क्या किया आपने? ये थाली उठा के मार दिया। पापा, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? इसको चोर कह रहे हो आप? ये इस उम्र में भी अपने पैरों पर खड़े हैं, ये आज भी कमाते हैं। तुम्हें तो मार देना चाहिए था। शुक्र मनाओ कि मैंने सिर्फ हाथ उठाया है। पागल हो गया है क्या? अपने से बड़े उम्र के इंसान पर हाथ उठाता है। आप चुप रहिए पापा। मैंने कितनी बार बोला है कि उस श्री प्रकाश के साथ काम करना छोड़ दीजिए। अब चलिए यहाँ से चलते हैं। विजया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अगर तुम भी पसंद करती हो तो बता दो, शादी कर लेते हैं। ए, चल अब यहाँ से। मैं भी सोचता हूँ कि काम छोड़ ही दूं। मैं भी वहाँ काम थोड़े ही करना चाहता हूँ। हे भगवान। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो उसकी देखभाल कौन करेगा? मेरी तरह उसे भी कोई बेटा थोड़ी है। उसने सब कुछ फ्री में थोड़ी ना दिया, आपने काम किया तब दिया। ये क्या है? क्या है ये सब? क्या बकवास किए जा रही है? तू जो खाना खाती है और जो कपड़े पहनती है ना, वो उसी का दिया हुआ है। आप तो बस चुप ही रहिए। भैया आप ध्यान मत दो, उसने जो दिया आपके काम के बदले में दिया है आपको। जाकर उसे दे दे। आप चुप रहिए। मेरी बात सुनना, दे देना उसे। जब भी देखो आप लोगों का यही नाटक है। कदीर, ये ले पैसे, खर्च के लिए काम आएंगे। ये पैसा कहाँ से आया मुझे पता है, मैं तो वैसे भी कमाता हूँ, आप ही रख लीजिए। ट्रेन तो रात को है ना, तो अभी कहाँ जा रहा है? मुझे 2 कच्छे चाहिए ना, इसलिए श्री प्रकाश के पास जा रहा हूँ। ये कार ड्राइविंग का जॉब भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जिस टाइम पर पहुंचने के लिए बोलते हैं उस टाइम पर पहुंचना ही होता है, और अलग अलग इंसानों से मिलना पड़ता है। कुछ लोग डिसेंटली बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो... ए भाई, कौन है पता है क्या? तू सिग्नल पे खड़ा है, चल गाड़ी निकाल।
पैसे नहीं सर, नहीं कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा घर किधर है? कहो तो मैं ड्रॉप कर दूं। नहीं सर, कोई बात नहीं, चले जाऊंगा। अरे तू एक साइकिल खरीद लेना, कस्टमर बोल रहे कि तू लोगों को पिकअप करता है। हाँ ठीक है, खरीद लूंगा। ए, चल मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। बस के लिए वेट कर रहा हूँ सर, 2 मिनट में आ जाऊंगा। 2 मिनट में आ सकता है तो फिर बस का वेट क्यों कर रहा है? तू चलकर आ सकता है ना? ए, क्या हुआ? सर 2000 का चेंज होगा? हाँ देखता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? सिद्धार्थ। पहले चश्मा निकालो। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ है? जी हाँ, मैं काम सिद्धि से करता हूँ। ऐसा कौन सा काम करते हो? वो टाइटल पार्क में ICICI बैंक में मतलब पॉकेट मारता हूँ। अरे चोरी करके भाग रहा है। वो देखो, सनी लियोनी टाइप की लड़की, सनी लियोनी टाइप की लड़की। हाय सनी। तुमको अगले 10 साल तक नींद नहीं आएगी, चाहे जितना भी हॉस्पिटल की सीढ़ियाँ चढ़ लो उतर लो, चाहे कितनी भी दवा खा लो। तुम्हारी राशि बहुत खराब है। कोई तो उपाय होगा ना? उपाय है ना, 1 करोड़ रुपए बिछाकर उस पर आराम से सो जाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। जाओ। उसमें से 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए। जाओ यहाँ से। यहाँ क्या घुर घुर कर देख रहे हो? यहीं से शुरुआत करोगे क्या? बेटा बेटा 2 रुपया दे दे। खुश रहे बेटा। वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है, तुम पैसे दे रहे हो। इस उम्र में उसके लिए मेहनत करना और पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो ऐसे लोगों से बेवकूफ बनना बहुत ही खुशी की बात है सर। ठीक है चलो। पापा कुछ फील हो रहा है? आपको कुछ महसूस हो रहा है? दर्द हो रहा है। बहुत ही फाइनल स्टेज पर है। इससे पहले आपने कहाँ ट्रीटमेंट करवाया था? वो ऐसा है, पटी की मुर्गेशन की दुकान है ना, वहाँ पे चूना लगा के ठीक हो जाएगा ऐसे बोलते रहते थे। चल। पेशेंट को यहीं रहने दो, शुगर लेवल चेक कर लो, कल ऑपरेशन थिएटर फ्री है क्या देख लो। ऑपरेशन नहीं, इंजेक्शन लगाकर ठीक कर दो। नर्स वगैरह बस्ट होने के स्टेज पर है, इसलिए ऑपरेशन करना जरूरी है, वरना पैर काटना पड़ेगा। पैर काटना पड़ेगा क्या? जी, जरा समझाइए। हाँ, ऑपरेशन कर दीजिए डॉक्टर। ऐसा ही सेम पेशेंट उधर है ना? वो मुंशी है ना, उसके सीने में दर्द था तो उसको मैंने अस्पताल भेजा था, आज वो ठीक हो गया। ऑपरेशन में कितने पैसे खर्च होंगे? बिलिंग सेशन में जाकर पूछो, 75 से 80 हजार तक खर्चा होगा। ये रिपोर्ट्स ठीक से चेक करना, ठीक है? सोचा था कि ये चप्पल कल ही टूट जाएगा, लेकिन आज तक चला। आपका फोन बज रहा है सर। और किसका होगा? मेरी बीवी होगी। हाँ बोलो। कहाँ चला गया था? फोन कर सारा पैसा मैंने रेडी कर लिया, गुस्सा मत करो। सुनो तो, अरे मुझे बोलने का मौका तो दो। लड़के वालों को जितना पैसा मांगा है उससे 1 लाख रुपया हम ज्यादा दे देंगे। अब आ जाओ जल्दी से, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ यहाँ पर। मैं निकल गया हूँ, बाकी का काम तू देख। मैं रास्ते में आ रहा हूँ। फोन रख, जब देखो चौचौ करती रहती है।
जब देखो तब चिल्लाते रहती है। लड़के की शादी है क्या? नहीं, लड़की की शादी है। कौन सा एरिया? उस तरफ। यस, धिनता तच्चिता चिता धिनता तच्चा धिनता तच्ची। ए सुन, मेरे पास मत आना। अगर तू आगे आया ना तो अच्छा नहीं होगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। आजा तेरी आजा। तेरी माँ की कसम, तुझे गले से लगा लूंगा मैं। अरे इसे क्या हो गया? हीरो बन रहा था ना, निकल गई सारी हेकड़ी। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी राजा। राजा आजा। फूट गई ये तो। किसी का भी बैग चुरा सकता है क्या तू? अरे भाई, यहाँ पर एक बुजुर्ग खड़े थे। इधर ही खड़े थे, मैंने देखा नहीं कहाँ गए। नहीं देखा? वो बैग मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगा। चुप है। भाई, हाँ? इसे मद्रास लेकर कौन जाने वाला है? मैं लेकर जाऊं क्या? तू ले जाएगा? हाँ भाई। भाई, पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या करेगा? तंजावुर में आप इतने बड़े आदमी हो, आपके पास इतने हथियार हैं, आपका नाम लेकर मैं बच नहीं सकता क्या? हाँ? इसको कहाँ रखना है? पीछे रख दे जा। हेलो। लगता है बस निकल गई। हाँ, बस निकल गई। मैंने शेखर से बात कर ली है। हाँ। शेखर का आदमी कोयम्बटूर में तुमसे मिलेगा। हाँ हाँ। फोन फुल चार्ज है कि नहीं? हाँ हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, बस से उतरना नहीं। हाँ। और शेखर के घर पहुंचते ही फोन करना मुझे।
हाँ क्या समझे? फोन रख रहा हूँ। मतलब पापा भैया से मिलने नहीं जा रहे? मुझे नहीं पता। फिर उधर क्यों गए हैं? ये सब तुम मुझसे मत पूछ, अपने पापा से पूछना चाहिए था ना। घर से कहाँ जा रहे हैं, क्या बता कर जाते हैं क्या? बिना बताए मद्रास जाकर बहुत बड़ा शिप का कारोबार करने वाले हैं क्या? भाई हाँ बोलो। यहाँ पर कोई अच्छा सा पुलिस स्टेशन है क्या? ए, बोल रहे। हाईवे रोड है सर। उधर एक पेड़ था सर, और पेड़ के पास हम लोगों का झोपड़ा था साहब। झोपड़े के पास 2 दिन से एक लॉरी खड़ी थी सर। सुबह उठकर देखा लॉरी वहाँ से गायब थी सर। ए बेवकूफ, हर बात में सर सर कहकर बुला रहा है। सुबह सुबह पीकर आया क्या? बात क्या है, जल्दी बोल। ठीक है सर, सॉरी सर। बोल बोल। लॉरी किधर खड़ी थी? लॉरी रिपेयर होने को खड़ी थी सर, अब पता नहीं कहाँ है। आगे बोल। हाँ? अरे एक झोपड़पट्टी के केस के लिए पूरे गांव को इधर लेकर आया क्या? बच्चे के लिए आए हैं सब लोग सर। ए, तुम सब लोग नीचे उतरो। अगर अंदर किसी ने पैर रखा ना तो उसका पैर काट दूंगा। ए, सिर्फ तुम दोनों अंदर आओ। ए, ये चिट्ठी है ना उस होटल में दे। अरे वही जो वाइन शॉप के बगल में है। उससे कहना इंस्पेक्टर मूर्ति ने कहा है अच्छे से घी डालकर एक मस्त डोसा बना कर दे। कहीं तुझे उल्टा सीधा ना बना कर दे दे। जा जल्दी लेकर आ। ये लॉरी वाले को अंदर भेज। जी साहब। जल्दी आ। बता, लॉरी कितने दिन से खड़ी थी? वो लॉरी 2 दिन से रिपेयर होकर पेड़ के नीचे खड़ी थी सर। बराबर आगे। सुबह उठकर देखा तो कोई लॉरी को लेकर चला गया था सर। अब वो बच्चा कहाँ है? बच्चा उस लॉरी के साथ चला गया। अब किसी तरह उसको ढूंढ कर दीजिए मालिक, आपके हाथ जोड़ती हूँ। एक ही औलाद है सर, कैसे भी उसको ढूंढ कर दीजिए सर। अरे सुन रहे, ये क्या कहानी बता रहा है? हाँ, सुना मैंने। रोड पे खड़ी लॉरी पे झूला बांधकर बच्चे को सुलाया था। हम लोग भी वही रहते हैं सर। क्या तू कहीं भी रहेगा? पता नहीं कहाँ से आते हैं। जा जाकर कंप्लेंट लिखवा। साहब, तुम्हें दस्तखत करना आता है ना? हाँ सर, 7वीं तक पढ़ा हूँ मैं। हो, तो आप 7वीं तक पढ़े हो क्या? हाँ, जरा यहाँ आना। तो बच्चे को कहाँ पर सुलाया था? लॉरी के पीछे झूला बांधकर। तो चल, 7वीं तक पढ़ा तो अपने आप को होशियार समझता है, बच्चे को लॉरी के पीछे बांधता है। हाँ ठीक है ठीक है। अरे आपको वहाँ पे जाके पहले वो बैग दे देनी पड़ेगी, रिपोर्ट हो जाएगा पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद ये मैं कर हो सकता हूँ। ठीक है ठीक है। सर, बस स्टॉप पर एक बुजुर्ग अपना बैग भूल गया, इसलिए मैं यहाँ लेके आया। आप देख लीजिए सर। बस स्टॉप पर बैग लेकर खड़ा था और एक चोर इस बैग को चुरा कर भाग गया था। इसने उस चोर को पकड़कर उसके साथ मारपीट की और बूढ़े को बैग देने की बजाय यहाँ पर लेकर आया। ये कहानी अच्छी है ना? जैसे हमारे पास कोई काम ही नहीं है। नहीं सर, मैं बस स्टॉप पर वापस गया तो वो बुजुर्ग वहाँ पर नहीं थे। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सोचा पुलिस स्टेशन में आकर दे दूँ। अच्छा, तू हीरो बन रहा है। ये मंकी बैग उस मालिक को दे देना चाहिए था ना, इधर क्यों लेके आया? अरे सुनो। हाँ सर। जाकर जरा रॉड लेकर आओ। अभी लाई सर। सर, इसमें कुछ कीमती सामान भी हो सकता है। अच्छा, ये सब तुझे कैसे पता? सर, वो बुजुर्ग अपनी बेटी की शादी की बात कर रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा था। और किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है ना सर, सिचुएशन कभी पता कर थोड़ी आती है। नमस्ते सर, ये लड़की जो बोल रही है वो सच है। मैंने एटीएम में जाकर देखा, वहाँ पे कार्ड फंसा है। फिर मैंने बैंक मैनेजर को कॉल किया तो वो बोला कि अभी नहीं आ सकता, 2 दिन के बाद आ सकता हूँ। ठीक है तुझा। तेरा नाम क्या है? विजया। कहाँ तक पढ़ाई की है? BSc। BSc।
आजकल अनपढ़ लोग कार्ड डालकर पैसे चोरी कर कर भाग जाते हैं। तू पढ़ी लिखी लड़की है, हेयर पिन डालकर तूने ऐसा क्यों किया? पापा का ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। एडवांस पैसा भरना था इसलिए एटीएम गई थी। एक काम करेगी, एक बहुत बड़ा सलिया देता हूँ, उसको उसमें घुसा, बहुत पैसा मिलेगा, फिर एडवांस भर देंगे। ऑपरेशन सक्सेसफुल। सर आप एक बार बैंक मैनेजर से बात करके है? तुझे केस फाइल किए बिना भेजना ही बड़ी बात है। इसके बाद मैं तेरे लिए काम करूं? तू अपना काम करना, उधर क्या देख रहा है? एडवांस ही भरना है तो किसी रिश्तेदार के यहाँ से लेकर भर दे। यहाँ कोई जान पहचान वाला है? सर मैं इन्हें जानता हूँ। एक तू ही ऐसा इंसान है जो सबको जानता है। सर मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। लिख कर दे दिया ना? हाँ सर, बैग एक बुजुर्ग का है सर। है? जा यहाँ से, बार बार एक ही बात बोल रहा है। सर कहीं उसमें बॉम्ब ना हो। अगर बम फटेगा तो अपने कान बंद कर लेना, ठीक है? क्या हुआ? अरे सर ये क्या हुआ? संभाल के सर। बस माचिस है क्या आपके पास? तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। सिर्फ एटीएम में ही चोरी करती हो क्या? तुम्हारे पापा को क्या हुआ? हाँ, वापस तुम्हारे घर पे कोई लड़का तुम्हें देखने आया था? अच्छा हॉस्पिटल का नाम बता दो, मैं जाकर माफी मांग लूंगा। जरूरत नहीं है, एक तो पहले से ही मेरे पापा बीमार हैं। वहाँ उनके सामने जाकर अब उन्हें सीधा ऊपर पहुँचाना चाहते हो? हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। हेलो, कहाँ है तू? क्यों नहीं आया? सॉरी सर, मैं एक जरूरी काम में हूँ, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर, मेरे ससुर की किडनी में होल है। अरे बाप रे। चलो चलो, गांधीनगर आ गया, उतरो उतरो। अरे मास्टर डीएन नगर आएगा तो बताना। हाँ ठीक है। अरे नहीं नहीं, हेलो सुनो। अरे नहीं मैं पहुंच रहा हूँ, बोलो ना आ रहा हूँ। हाँ हाँ। हेलो, आपने किस रंग का पैंट शर्ट पहना हुआ है? स्काई कलर की शर्ट, काली पैंट और काला बैग है। आप बाईं तरफ देखिए, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। चले बोल डाल, चल। अच्छा बोल डालना, स्पीकर। हाँ ये चल, तू वहाँ पे जा फ्लोर में, ठीक से फील्डिंग करना। सुन सुन सोच के। अरे बोल डालना। ये उनके पास टाइम नहीं है, प्लेयर भी नहीं बचे। ए, कैच आउट, बॉल। आउट, 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 आउट,
माँ की कसम खा के कहता हूँ, इस बेड में प्रॉब्लम है। रुक, ये बेड देख। ये क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? ये देख। मैं आउट नहीं हूँ, बॉल डाल चल। तू तो आउट हो गया ना, क्यों चीटिंग कर रहा है तू? ये गलत बात है। हाफ पैंट, इस बैट से तुझे जान से मार डालूंगा, समझते क्या अपने आप को? घर पे माँ बुला रही है, घर पे मेहमान आए हैं। क्या? घर पे कोई मेहमान आया है, दीदी बुला रही है आपको। बेट मैच का पैसा कौन देगा? भाग के जा रहा हूँ क्या? दे दूंगा, चल। कैन लेके कहाँ जा रहा है? दुकान पर जा रहा हूँ। पैसे लेके आना। हाँ ठीक है। आओ। चाय? चाय दिया तूने इन लोगों को? हाँ दिया दिया, अभी हाँ। टिफिन रेडी कर रही हूँ। मैंने पी ली, अभी अभी पी है। ठीक है। मैं गाँव जाऊँ कि नहीं? हाँ जाओ जाओ बाबा। कब से माँ के घर जाने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन आप यहाँ। जाने ही नहीं देते हो मुझे। बेटी तू बाहर जा। $5 करोड़ की है। बाय। माल आ गया है, मारवाड़ी सेठ से पैसे लेकर आना। पैसे आते ही आप यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ पर टॉयलेट किधर है? वहाँ राइट में। अरुण, अंकल को जरा टॉयलेट दिखा देना। भाई आपका फोन बज रहा है। मेरी बीवी है शेखर। उठा के बात कर लो ना। तू क्या मुझे इस तरह देख रहा है? शेखर, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। वो तो मुझे पता है। शादी से पहले मुझे दहेज का सारा पैसा देना है, नहीं तो लड़के वाले शादी नहीं करेंगे। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये लीजिए भाई। 10,000 है। 17 तोला सोना देने का वादा किया है, 4.5 लाख रुपया चाहिए। भाई क्या हुआ, मारवाड़ी के पास जाकर पैसे लेकर आओ, अपना कमीशन 10 लाख होगा, उसमें हम देख लेंगे। ऐसे क्या देख रहे हो, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या आपको? अरे कदीर, कैसा है तू? हाँ अच्छा है ना जीजा जी अपना कदीर? तेरा बाप अच्छा रहे या भाड़ में जाए, लेकिन तू घर पे आके मारा इतना काफी है। इधर हॉस्पिटल में आके परेशान नहीं करने का। सही बोला ना जीजा जी? अरे ये तो इतने में हीरो बन गया। पीछे से भी। रास्ते में आपकी बेटी से मिला, उससे पता चला आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इसलिए मैं आपको देखने के लिए आ गया। हाँ मान लिया मान लिया। ए छोड़ रे, ये हमको ढूंढते हुए हॉस्पिटल आया है और तू इसका मजाक उड़ा रहा है। और बेटे तुझे लड़की मिल गई क्या? नहीं, अभी तक ढूंढ रहे हैं। इसीलिए तू इस तरह घूम रहा है। किसी काम से जा रहा था तो वहीं जाना चाहिए था। हॉस्पिटल तक पीछा करते हुए क्यों आया, दुम हिलाते हुए? क्या जीजा जी ऐसे बात कर रहे हो? ए तुझे क्या पता, तू जरा चुप बैठ। मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया था। उस दिन आपने मेरे पापा पर हाथ उठाया, इसलिए गुस्से में मैंने गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। आप किस अस्पताल में है मुझे पता नहीं था, इसलिए आपकी बेटी का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। मैं चलता हूँ। बेटा वापस बताना। वापस बैग उठाकर कहाँ जा रही है तू? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। भैया के घर जा रही हूँ। भैया के घर क्यों जा रही है तू? वो हमारे गांव आता है तो अपने घर पर भी नहीं आता। विजया
सिस्टर इमरजेंसी वार्ड किस तरफ है? आपके पीछे राइट साइड में। Hey. थैंक्स। तुम मुझे ढूंढ रही थी ना? नहीं तो तुम अपने बाप की कसम खाओ। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पीछे मत आना। देखा तुम्हारी बेइज्जती हो गई ना। क्यों आए थे मेरे पीछे? अच्छा, मैं तुम्हें 15,000 रुपए दे रहा हूँ, इससे यहाँ का बिल चुका देना। बाकी पैसे मेरे दोस्त ला ही रहे होंगे। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, जितना उनसे मांगूंगी वो मुझे दे देंगे। उन्हीं में से एक के घर जा रही हूँ अभी। एड्रेस, बस रूट सब पता है मुझे। हेलो, हेल्प करने के बहाने मेरे पीछे मत आ जाना, मुझे पसंद नहीं है। बस में बहुत ज्यादा भीड़ है, बैठने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं यहाँ बैठ जाऊं? भाई साहब, मेरे पहचान की लड़की है ये, वो मेरे पास बैठना चाहती है, तो आपको बुरा ना लगे तो आप पीछे जाके बैठ सकते हैं, वहाँ आराम से बैठ सकते हैं। हाँ, थैंक्स। मैंने बैग मिस कर दिया। कौन सा बैग? मैं जो बैग लेकर आया था ना, वो हॉस्पिटल में ही भूल गया। शाम को हॉस्पिटल जाकर ले लेना। वापस तुम्हारे बाप की शक्ल देखनी पड़ेगी। कितना हुआ भैया? 240 रुपए। हाँ। बाप रे, इतने पैसे? पता है 50,000 मांगने जा रही हूँ भैया से। तुम रहने दो, 240 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती क्या मैं? इतने पैसे देंगे क्या? मैं जितना मांगूंगी उतना दे देंगे वो। ये लो। हे, एक जूस तो पीकर जाओ। भैया के घर पर ही पी लूंगी। बिल्कुल सही जगह आई है। ए, विजय आई है, देख। हाँ, दिख रहा जब है। देखो गेम गेम गेम। आजकल के बच्चे। हाय हाय। अब 5 मिनट है, मैं जरा बर्तन धो लूं। भाभी। हाँ? अरे, पड़ोस के घर में वाईफाई है, बाथरूम में रखती हूँ तो सिग्नल अच्छा मिलता है, इसीलिए वहाँ रखती हूँ। वो सब छोड़ो, क्या बात है, अचानक घर पे आई हो? बस ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही क्या? कितनी बार घर पर बुलाया है, लेकिन आती नहीं है। आज बिना बुलाए ही आ गई। क्या बात है, शादी हो रही है क्या? हाँ, बोलना। नहीं भैया। तो फिर अपने किसी और काम से आई होगी। नहीं। शर्मा मत, जो मदद चाहिए बोलना, बताएगी तभी तो तेरा भाई मदद करेगा। पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं भैया। उनका ऑपरेशन करना है, तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के लिए 100 रुपए का छुट्टा होगा तुम्हारे पास। अच्छा, कितना पानी हो गया बताना जरा। 80 रुपया। अच्छा हुआ तू इस वक्त आ गया, 1 घंटे पहले आया होता तो ये पैसे भी नहीं थे। ये ले। हेलो बेटे, फेसबुक पे एक बैग की फोटो डाली है ना, वो मेरा बैग है।
क्या मेम साहब, इतनी लापरवाही अच्छी बात नहीं है। हाँ बेटा, मैं गलती से बैग भूलकर बस में चढ़ गई थी। ठीक है, शाम को 5 बजे आकर अपना बैग ले लो। हाँ, किधर आना होगा बेटा? और कहाँ, जहाँ पर आपने बैग छोड़ा था वहीं पर आ जाओ। कट कर दिया। कुछ खाया? कुछ खाया तुमने? हाँ, खा लिया। सच में खाया मैंने। भाभी ने 4 इडलियां दी थी। मैंने कहा मुझे सिर्फ 3 ही चाहिए। फिर भाभी ने टमाटर की चटनी भी दी। मैंने पुदीने की चटनी ली। और फिर खाना खाने के बाद कॉफी पीने की मुझे आदत है ना, तो भाभी ने कॉफी भी बना कर दी। तुमसे एक बात कहनी थी। एक आंटी बहुत देर से तुम पर लाइन मार रही है। चुप रहो ना। वो इधर ही आ रही है, यहीं आ रही है। आ गई। ये आपकी ही फोटो है ना? ये पापा का फोन है, आपके पास कैसे? मुझे नहीं मिला, मेरे पति को मिला। मैंने सुबह ही इसमें सिम कार्ड डाला। मैं इसे रख लूं? हाँ, रख लीजिए। ये लीजिए। 1 मिनट। ना 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 ना, मैंने देखा, मैंने आपको दिया। मुझे इसके पैसे वगैरह नहीं चाहिए। थैंक यू। तंजावुर में ये कहाँ मिला? तांजावर में नहीं मिला, यहाँ लोकल रायपेटा में मिला था। कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, तब उनको रास्ते में मिला था, ऐसा बोल रहे थे। क्या हुआ? कुछ नहीं। बेटा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पापा कहाँ है? पता नहीं, मद्रास जा रहा हूँ। ये कह के गए थे और कहा था इस बारे में तुझे पता नहीं चलना चाहिए। मैं फोन कर रही हूँ तो फोन नहीं लग रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। ये क्या है दादाजी? भगवान के लिए है। भगवान के लिए? हाँ। लेकिन आज तो कोई त्योहार नहीं है। अंकल को खाते वक्त परेशान मत करो। सुनिए, आप खाना खाइए, मैं श्री प्रकाश से बात करके आता हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ भाई, मैं शिखर बोल रहा हूँ। मैं खुद फोन करने वाला था। सुंदर माल लेकर पहुंचा क्या? मैंने इसीलिए कॉल किया था। वो माल लेके अब तक नहीं आया है। बेटी, ये आटा दुकान से खरीदा है या घर पे पीसा है? नहीं, घर पे बनाया भाई साहब। इसीलिए रोटी अच्छी है। क्या बात है भाई, तबीयत खराब है क्या? खांस क्यों रहे हो? सुबह सिगरेट पी थी मैंने, खांसना भूल गया था।
मेरी श्री प्रकाश से बात हो गई है, वो आपको कब से फोन लगा रहा है, आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या क्या हुआ? अरे देखता हूँ। संभाल के खेल बेटी। बैठ जाइए बैठ जाइए, खाते समय उठते नहीं, बैठ जाइए, खाना खा लीजिए। वो फोन आपका फोन ना, मैं ढूंढता हूँ। कहाँ पे रखा था आपने? वो मंदिर के आसपास कहीं पर रखा है। यहाँ पे? यहाँ पर तो नहीं है। नहीं है हाँ? कहीं आप बाथरूम में तो नहीं भूल गए, या फिर आप बस में भूल गए होंगे। अरे सदाशिव ने तो आपको कॉल किया था ना, या फिर ऑटो में भूल गए होंगे। यहाँ कबाट में भी नहीं है, खटिया पे भी नहीं है। आप अच्छी तरह से याद कीजिए, कहाँ भूल गए आप अपना फोन, याद कीजिए बराबर। हाँ बोल यार। हे, मेरे पापा मद्रास क्यों आए हैं? मुझे कुछ नहीं पता यार। तेरे पापा मद्रास क्यों गए हैं? मैं समझा नहीं। मद्रास में कोई माल इधर से उधर हो रहा है। ए, मद्रास में कौन है? मद्रास में कौन है मुझे सही से पता नहीं। कोई शेखर है रायपेटा में, जो बार बार फोन करते रहता है। बस मुझे इतना ही पता है यार। हेलो, मैं कदीर बात कर रहा हूँ। मेरे पापा वहाँ हैं क्या? हेलो। हेलो हाँ बेटा, हाँ हेलो मैडम, आपको और कुछ चाहिए? हेलो। नहीं कुछ नहीं। कौन है आप? बेटे कौन है आप? सुबह जो बैग तुम्हारे पास छूट गया था ना, मैं वही आदमी हूँ बेटा। मैं एक जरूरी काम से बाहर आया हूँ, आप बाद में फोन कीजिए। बेटा बेटा फोन मत रखना बेटा, वो बैग मुझे दे दो बेटा, मेरी बेटी की शादी है, प्लीज वो बैग मुझे दे दो, मैं तुमसे विनती करता ठीक हूँ। है सर, जब आप अपना बैग भूल गए थे तो कैसा कपड़ा पहना था? ग्रे कलर की शर्ट और काली पैंट। ग्रे कलर की शर्ट और काली पैंट। मेरी चप्पल भी टूटी हुई थी, आप पास में खड़े होकर देख रहे थे ना। मैंने कितनी देर तक आपका वहाँ इंतजार किया था। बेटे बेटे तुम उसके पीछे भाग रहे थे और मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा था। तुम कहाँ चले गए मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा ठीक है, आपके बैग में कौन सा फोटो था बताइए। कौन सी फोटो? कुत्ते की फोटो। बंदर की फोटो। ए, इतनी उम्र हो गई, थोड़ी भी अकल नहीं है क्या? मेरी भलाई के बारे में बाद में सोचना। वो चोर भाग रहा है, जाकर उसे पकड़ो। क्या मजाक है यार, सुबह तूने वहाँ भगाया, अभी यहाँ भगा रहा है। क्या रे तू, हम भागम भाग खेल रहे हैं क्या? मैं अपने बाप को लेकर परेशान हूँ और तू बीच में परेशान कर रहा है, नालायक कहीं का। ये सही नहीं किया तूने। मैं बात से बात कर रहा हूँ, तू हाथ से बात कर रहा है। तू जानता है कि मैं कौन हूँ? कौन है बे तू? अडानी अंबानी भी मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं। तेरे पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, तेरी बहन की शक्ल देख के तुझे छोड़ रहा हूँ मैं। ए, तुम्हें यहाँ किसने आने के लिए बोला? पागल हो क्या? तेरी बहन नहीं है क्या? तेरी मौसी की लड़की है। देखिए मैडम, अरे बैग मेरे पास नहीं है यार। मैडम क्या है कि कल सुबह मेरे मामा ने एक बैग रखा था। ओके, किसी और ने रखा था, मैंने वो चोरी किया। ये मेरे पीछे भागे, मुझे बहुत मारा और मार खाने के बाद मैंने वो बैग वापस कर दिया। मैं मानता हूँ कि चोरी करना गलत काम है। उसका बिल नहीं दिया तुमने? हेलो बॉस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या? इस एरिया में मेरी बड़ी इज्जत है बॉस। हाँ तो फिर? ये क्या बॉस, हमेशा गुस्से में रहते हो? देखो गुस्सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगर लोगों को पता चल गया कि तुमने मुझे मारा है तो सब मुझ पर बहुत हंसेंगे, इसलिए किसी को बोलना मत। ओके? तू रायपेटा का है क्या? हाँ। मुझे वहाँ किसी के बारे में पता करना है, तू मेरी मदद कर सकता है? मदद? कैसी मदद?
सिग्नल में मामू लोग खड़े होंगे, नंबर प्लेट को पीछे कर लो। हेलमेट नहीं पहना है? हेलमेट? जहाँ बाइक खड़ी थी वहाँ हेलमेट नहीं था। रायपेटा में किससे मिलना है? शेखर से। कौन सा शेखर? पता नहीं। पता नहीं? पहले तू नीचे उतर। मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ और तू कह रहा है कि शेखर कौन है नहीं पता। यहाँ धन शेखर है, गुण शेखर है, चंद्र शेखर है, कौन देख सा भाई, शेखर? मेरे पापा तंजावुर से यहाँ पर माल इधर उधर करने के लिए 2 दिन पहले आए थे, समझा? लेकिन अभी वो गायब हो गए हैं। वो यहाँ किसी शेखर के घर में बोल रहे हैं। कौन सा शेखर है ये मुझे नहीं पता। एक बात बता, तू इतना घुमा घुमा के बोल रहा है, कहीं तेरे बाप ने कुछ चुराया तो नहीं है ना? अबे सुन, तू मेरी प्रॉब्लम को जानता नहीं है। ए, मेरा बाप मुझे मिलना चाहिए। ए, तुझे क्या चाहिए बोल? पैसे चाहिए क्या? क्या चाहिए बोलना? बंदर वाला बैग देगा? देख, उस बुजुर्ग इंसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करके रखे और तू वो पैसे मांग रहा है मुझसे? दुनिया में सबको प्रॉब्लम है, मेरे को 1 करोड़ चाहिए। 1 करोड़ रुपए? वो क्यों? वो सब छोड़, तेरे को तेरा बाप चाहिए और मेरे को मंकी बैग चाहिए। हेलो, कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं। ठीक है, तुम हॉस्पिटल जाओ और मैं जो बैग हॉस्पिटल में भूल गया था उसे आकर ले लूंगा। कौन था फोन पे? तेरी बहन? गाड़ी निकाल। अच्छा, तेरा बाप दिखने में कैसा है? ओह, ये है क्या? देखने में तो शरीफ लग रहा है, मतलब अच्छा है। ए सुंदरम, हाँ? कहाँ जा रहा है? शेखर भाई से मिलने आया हूँ, गाड़ी का जरा ध्यान रखना। हाँ, ठीक है, मिलकर अभी आ। आया। मुझे मत मारो। तूने पैसा लिया था? हाँ, लिए हैं। क्यों? स्कूल फीस के लिए। हाँ? स्कूल फीस के लिए। ब्याज भरा तूने? मैं भर दूंगा। अभी कहाँ है पैसे? कब देगा? बता, कब देगा? हाँ भाई, कहाँ जा रहा है? भाई से मिलना है। भाई घर पर नहीं है, अभी भाई से नहीं मिल सकते। अभी भाई से नहीं मिल सकता। 5 लाख की डील करनी है मेरे को। बोल अभी जाऊं क्या? ऐसी बात है? पैसे का नाम सुन के लाइन पे आ गया। कब देगा? बता, कब देगा? बता। भाई, नमस्ते भाई। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, तुझे क्या चाहिए रे? कुछ नहीं भाई, वो ये ना मेरा दोस्त है, इसके पिताजी 2 दिन से लापता हैं भाई। सुना है कि अपने एरिया में शेखर के घर आए थे वो। शेखर बोले तो अपने एरिया में आप ही हो, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ भाई। अगर आप बोले तो उनकी फोटो दिखा दूँ? अभी दिखाता हूँ भाई। ये है उनकी फोटो भाई। देखने में बहुत ईमानदार है भाई, बिल्कुल शरीफ आदमी है इसी की तरह। जरा वो शर्ट देना। ओके, 1 मिनट भाई। लीजिए भाई। इसी जेब में तो था, किधर गया? एक काम कर, तू वो व्हाइट शर्ट लेकर आ, कहीं उसमें तो नहीं छुपा हो। जा जा लेकर आ। हंस मत वरना 1 पंच दूंगा। अबे लंगूर, मेरे घर पे आता है। तुम डिसेंट और पढ़े लिखे दिखते हो, फिर भी इस चोर के साथ घूमते हो। हरे रंग की साड़ी वाली सभी मेरी बीवी हैं। वैसे ही शेखर नाम का हर कोई गुंडा होता है क्या? मैं खुद इधर उधर छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूँ। बेटा, जिस शेखर को तू ढूंढ रहा है वो मैं नहीं हूँ। इसे लेकर जा रे। वो पानी कैन वाला शेखर तो नहीं है सर? कौन है रे वो? वही जो बच्चे लोगों के साथ क्रिकेट खेलता है। वो मामूली आदमी है भाई, वो बहुत बेकार आदमी है। अच्छा, वो भी हो सकता है। जाकर उससे मिल। जा जा जा। और जाते वक्त कुछ चोरी मत करना। हेलो हेलो ब्रो। ब्रो? फेसबुक पे एक बैग के बारे में डाला था, वो मेरा बैग है ब्रो। आपने कहाँ छोड़ा था? कि पीसा के दुकान पे। कौन से कलर का शर्ट पहना था? कोई शर्ट नहीं पहना था, ब्लू टी शर्ट, जीन्स, स्पाइक भी रखा था ब्रो। ऐसा है क्या ब्रो? मैं आपको ही तो ढूंढ रहा था। अगर तू मेरे हाथ लग गया ना तो मैं तेरा कचुम्बर बना दूंगा। चल फोन रख। मजाक उड़ा रहा है क्या? नहीं यार, तेरे फोन का स्पीकर बहुत बजता है, मेरे कान में दर्द होने लगा। फोन चेंज कर यार। और हाँ सुन, तूने बैग देने का वादा किया है मुझसे, पर ये बात सबको क्यों बता रहा है तू? पहले फेसबुक से फोटो डिलीट कर। एक बैग के इतने सारे मालिक। बेटी विजया, तू भैया से मिली क्या? विजया,
मैं इतना जोर से चिल्ला रहा हूँ और तू बैग को छेड़ रही है। तू भैया से मिली या नहीं? कल मिलूंगी उनसे। ये बैग वो नालायक लेकर आया था ना? काले, ए काले, इधर आ तू। इसे उठाकर बाहर फेंक। क्यों? बैग में लॉक लगा हुआ है, इसका मतलब जरूर कोई जरूरी सामान होगा। यही रहने देते हैं। हाँ, इस बैग में क्या पैसा होगा जिससे मेरा ऑपरेशन होगा? इसे उठाकर बाहर फेंक। बैग यही रहेगा। इसे क्या हो गया? ₹2 हैं इसमें। आप ही फोन करके बता दीजिए। हाँ बोलो सेठ। शेखर, सदाशिव को ₹2 दिए हैं, माल भेज दे। सेठ, मूर्ति की कीमत 5 करोड़ रुपए है, इसलिए उस बंदे को मैंने अपने घर पे बिठा के रखा है। आखिर कब तक छोटे मोटे सौदे करते रहेंगे? माल को अभी तक मैंने देखा नहीं है, बस तेरे भरोसे रुपया दे दिया है। पहले माल को हाथ में आने दे, चेक करने के बाद बाकी का अमाउंट कल देता हूँ। रखता हूँ। ये मान जाए तो अच्छा है। सर, फोन बज रहा है। मेरी बीवी का है, घर बाजू में ही है। 10 मिनट रुकोगे तो मैं घर पर जाकर आ जाऊंगा। पापा, ये क्या है? पीला कलर में अपने फ्रेंड्स को कैसे दे सकती हूँ मैं? दूसरा ये छपा कर दे मैंने देंगे। दूसरा डिजाइन दूसरा मंगवाया बना था ना? देंगे। कब? मेरी शादी होने के बाद। पापा जवाब देकर जाओ। कितनी बार फोन करूँ मैं तुम्हें? ₹10,000 है, अभी ये रख ले। तू कोई मर्द है क्या? तुझे समझ में नहीं आता? तू क्यों ये पैंट शर्ट पहनकर घूमता है? कमाने की ताकत तो है नहीं। कल से साड़ी पहनकर घूम। हाथ हटा। क्या बोल रहा था तू? मैं 15 तोले का सोना दूंगा, खुद ही खरीद कर ला कर दूंगा। मैंने शेखर से मांगा ये सब है। बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो शेखर कर क्या लेगा? हाँ, तूने कहा कि पैसे नहीं है तो ये जो मंगलसूत्र है ना, मुंह पर फेंक के चली आपने जाऊंगी। पेंट करने के लिए कहा था, मटेरियल के लिए 7,000 दीजिए। पापा, ए, इधर क्या कर रहा है तू? मैं आपको डरा रहा था। तुझे चोट लग जाएगी, चल नीचे उतर। ₹2 है। भाई, सेठ ने सिर्फ ₹2 दिए हैं, सुबह ₹3 और दे देंगे। क्या हुआ? मुझ पे भरोसा नहीं है? सुबह चले जाना। ये लीजिए, सेठ ने सिर्फ ₹2 दिए हैं, सुबह ₹3 मिल जाएंगे। मिलते ही आप निकल सकते हैं। एक बार श्री प्रकाश को बता देते तो। श्री प्रकाश से मैं पहले ही फोन पे बात कर चुका हूँ, मुझे उन्होंने ओके बोल दिया है। आपको नहीं बताया? ओह शिट, आपके पास फोन नहीं है ना भाई? आपको नया एंड्रॉइड फोन चलेगा? नया है, अभी लाता हूँ। भाई, आप पैसे हिफाजत से रख लोगे ना, या फिर मैं अपने कबाट में रख लूं? सुबह ले लेना आप, अगर आपको भरोसा है तो, वरना आप ही रखिए। आप ही इसे अपने पास हिफाजत से रख दीजिए। सुबह ले लेना। हेलो, मैं आ गया हूँ। कहाँ हो? कैश काउंटर के पास। ठीक है, आती हूँ। ये पैसे लीजिए।
थैंक्स। थैंक्स कादिर को बोलिए। काले, ए काले, पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर लेकर आ। पढ़ोगे तो आंखों में दर्द होगा, चुप रहिए। अरे खाने के लिए कुछ चिक्की वगैरह लेकर आ, जबान सूखी सूखी लग रही है। एक चाहिए दो चाहिए? ए हट तो। क्या हुआ? माँ का फोन था। पापा कहाँ है पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा, समझ में नहीं आ रहा। लो खा लो। सब कुछ सिखाओगे क्या आप? खाना खिलाना सिखा रहे हो, बाल बनाना सिखा रहे हो, धोती बांधना सिखा रहे हो। मैं क्या आपको बच्चा नजर आ रहा हूँ? तुम हमेशा हमारे लिए बच्चे रहोगे। अच्छा। हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, तूने जो फेसबुक पे बैग डाला है वो किधर है? जल्दी बता। कौन से कलर की शर्ट पहनी थी आपने? ग्रे कलर का शर्ट और काला कलर का पैंट, माथे पर टीका और काला। सॉरी सर, वो बैग आपका नहीं है। वो मैं नहीं, तेरा बाप था। क्या रे, तेरे बाप को माल दूसरे के यहाँ पहुँचाने भेजा तो वो बैग तेरे हाथ में देगा और तू उस बैग को फेसबुक पे डालकर मजाक बनाता है। उसमें 5 करोड़ का माल है और 1 घंटे के अंदर वो मंकी बैग मेरे हाथ में नहीं आया तो तेरे परिवार का एक भी जिंदा नहीं बचेगा। कौन है बे तू? मैं, खुद ही आकर देख, पता चल जाएगा। एड्रेस नोट कर ले। भाई साहब चाय पियोगे? शक्कर थोड़ा कम डालना, पी लूंगा। ठीक है। हाँ बोलिए भाई। क्या शेखर, सुंदरम आया क्या? नहीं भाई, आपने तो कहा था ना कल आएंगे। शाम बीत गई, उसके बाद सुबह भी हो गई, अब तक वो नहीं आए। आपको कुछ खबर मिली? कोई खबर नहीं आई शेखर। सेठ भी हाथ में पैसा लेकर फोन पे फोन कर रहा है, उसको क्या जवाब दो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लड़कों को भेज के मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सेठ भी हाथ में पैसा लेकर फोन पर फोन कर रहा है, उसको क्या जवाब दूं? क्या भाई, कोई ईमानदार आदमी रखना चाहिए ना। ये गलती मैं हर बार कर लेता हूँ शेखर। अरे यार, कोई मीठी मीठी बात करता है तो मैं पिघल जाता हूँ। तू फिक्र मत कर शेखर, इस बुढ़ापे में वो कहाँ तक जाएगा, उसे ढूंढ कर निकाल लूंगा। रखता हूँ। शेर प्रकाश यहीं पे आ रहा है। ए कला, तू गांव जाएगी क्या? अच्छा, मुंह में गाली आ रही है? बच्चे यहाँ पर इसलिए कुछ बोल नहीं रही हूँ। क्या? और नहीं तो क्या, कब से बोल रही थी मुझे जाना है जाना है। मैं तेरे इस खेल में शामिल नहीं होने वाली। जाओ यहाँ से तुम। मैंने गुस्से में बोल दिया था, तुम कहो तो मैं टिकट लेके आता हूँ। अभी तुम क्यों जाने को बोल रहे हो? कल मैं तेरे सामने कितना गिड़गिड़ा रही थी, सिर्फ पैर ही नहीं पकड़े बस। उसके पीछे वजह थी, पैसा चाहिए ना तुम्हें, काम आया था मुझे। अरे एक दिन थोड़ा देर से चली जाऊंगी तो क्या करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं क्या? हाँ। क्या हाँ? बच्चे का स्कूल है, उसके ट्यूशन में छुट्टी के लिए बोलना पड़ेगा। मेरे सारे कपड़े भी इस्त्री में गए हैं। अरे क्या हुआ बेटी, क्यों सुबह सुबह झगड़ा कर रही हो तुम? वो गांव जाने के लिए ही बोल रहे हैं ना, जाकर चली आओ। माँ प्लीज चलते हैं ना माँ। मेरी जान, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ ना,
जाऊंगी तो 1 हफ्ते बाद लौटूंगी, कह देती हूँ। 1 महीने के बाद आना। बस में बिठा क्या? ए, आज वो सेठ पैसे दे देगा ना? हाँ, दे देगा। भाई, ओ भाई, यहाँ आइए। आइए ना, अंदर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। आइए, बैठिए। आप पैसे लेके जा रहे हो, मेरे जो अपने खुद के लड़के हैं उनको आपके साथ मैं भेज दूं कि फिर मैं खुद आपके साथ चलूं? मैं खुद ही लेकर चला जाऊंगा। श्री प्रकाश के साथ आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? बहुत सालों से कर रहा हूं। हाँ हाँ। आप दोनों रिश्तेदार हो क्या? नहीं नहीं। फिर एक जात वाले होंगे? नहीं नहीं। फिर दोस्त है वो। भाई, इतने अच्छे इंसान होकर भी आप श्री प्रकाश के साथ काम क्यों करते हो? वो दूसरों के लिए बुरा होगा, पर मेरे लिए बहुत अच्छा इंसान है। एक कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे? मेरा बाप एक नकारा आदमी था, कोई काम धाम करता नहीं था और एक लाइन से 5-7 बच्चे पैदा करके छोड़ दिया। जो उसका अंतिम बच्चा था वो अपाहिज था। वो सबके आगे पीछे घूमते रहता था, लेकिन कोई भी उसे अपने साथ रखना नहीं चाहता था। वो बेचारा कुंवारा ही रह गया। उसके सभी भाई बहनों की शादी हो गई। उसके सभी भाई बहन अपने परिवार के साथ खुश थे। वो बेचारा अपने माँ बाप के इर्द गिर्द घूमता रह गया। उसके बाद उसके माँ बाप भी गुजर गए और फिर उसके बाद उसके भाई बहन सब आए। किस लिए? क्योंकि जो जायदाद बची थी उसका बंटवारा करवाने। झगड़ा हुआ, बहुत झगड़ा हुआ। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये रखूंगा, मैं वो रखूंगा, सब झगड़ते रहते थे। फिर सारे गांव वालों ने कहा कि जो भी बात होगी सुबह करेंगे, अभी आप लोग सो जाओ। उसके बाद सब लोग आराम से सो गए और घर में चोर घुस गया। चोर को पकड़ लिए, बांध कर रख दिया, फंस गया वो। और सुबह देखा तो गहने, जेवर, बर्तन, कपाट, घड़ी, साइकिल, खटिया, एमजीआर की फोटो, ये सब उठाकर एक जगह जमा किए और उसको घेर कर सब लोग खड़े हो गए, तमाशा देख रहे थे। सब कुछ वहीं पर था। भाई, मुझे सुसु आ रहा है, गाड़ी को साइड में लगाऊं क्या? इस तरह जायदाद के लिए झगड़ा करते करते सभी भाई बहन अपने घर वापस चले गए। आखिर में एक लकड़े का बॉक्स वहां पर बच गया था। उसके अंदर क्या है, सभी लोगों को ये देखने की बहुत दिलचस्पी थी। जब उस बॉक्स को खोला गया तो उसके अंदर वो बच्चा बैठा था। सभी लोग देख रहे थे। सोचा इसे कौन ले जाएगा और इसकी परवरिश कौन करेगा। सारा सामान तो बंट चुका था, अब इस बच्चे को कौन लेकर जाएगा। किसी ने अपनी जुबान नहीं खोली, ना बड़ी बहन ना छोटी बहन, सब खामोश बैठे थे। चोर सब देख रहा था। फिर उसने कहा, क्या मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊं? और वो उस बच्चे को अपने साथ ले गया। वो चोर कौन था? श्री प्रकाश। और वो बच्चा मैं था। जब वो चोर मुझे अपने कंधे पर उठा कर ले जा रहा था, तब मेरी दीदी ने पूछा, इस बच्चे ने तेरे कान में क्या कहा? तब उसने कहा, इस बच्चे ने यह कहा कि मुझे इनसे बचा लो। एक कांबर ने उनसे कहा,
कि इन चोरों से मुझे बचाने के लिए ये बच्चा कह रहा है। उसे कांबर ने मुझे बचा लिया था, लेकिन तुम मुझे आज मारने वाले हो ना? तुम मुझे मारने वाले हो ना? आज मैं मरने वाला हूं ना? क्या भाई, आप अचानक ऐसा बोल रहे हो? भाई, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। महंगाई बहुत बढ़ गई है। 15 रुपए किलो बिकने वाला प्याज आज 100 रुपए किलो बिक रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ये वो करके परिवार को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे साथ घूमने वाले सांप सीढ़ी की तरह बहुत आगे बढ़ गए हैं। कार, घर, फ्लैट लेकर अच्छी तरह से सेटल हो गए हैं। भाई, आज जो मुझे मिला है वो आखिरी मौका है, उसे मैं छोड़ सकता हूँ क्या? मेरा बेटा यही चेन्नई में काम करता है, मैं उससे झगड़ा करके आ गया था। मैं एक बार उससे मिल लूं? हाँ। मैं उसे नहीं बताऊंगा कि तुम मुझे मारने वाले हो। उसको तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। भाई, आप ये क्या कह रहे हो? शिव प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, टाइम नहीं है भाई। तुम उम्र में मुझसे छोटे हो, नहीं तो मैं तुम्हारे पैर में गिर जाता। नहीं भाई नहीं, ये सब क्या कर रहे हो आप? ऐसा मत करो। आपको अपने बेटे से मिलना है ना? मैं मिलवाता हूँ, मिलाता हूँ मैं, फिक्र मत करो। लो, पहले पानी पी लो। कैसे हो भाई आप? आप कैसे हो भाई? क्या भाई, आप बिना बोले आइए ना अंदर। हेलो हेलो, मैं कदीर बात कर रहा हूँ। मेरे पापा वहाँ हैं क्या? किसका फोन है ये? दोस्त का लड़का है, उसका बाप गायब हो गया है, वो उसको ढूंढ रहा है। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना तेरे बिन। तेरे बिन मुश्किल हो गया जीना जीना जीना, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। क्यों शेखर, ऐसे क्या देख रहा है? आजा। बैठ शेखर। बा 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 बा। इनविटेशन चाहिए? आप इधर आओगे मुझे पता था भाई। फिर क्या हुआ? वो आदमी मिला क्या? आपने कहीं पे ढूंढा? कोई खबर तो नहीं मिली उसकी। सेठ भी फोन पे फोन किए जा रहा है। क्या जवाब दूं उसे? तू ही बोलना। अगर माल इधर बेचना है तो लक्ष्मी नगर एरिया है। तू जा वहां। और बता।
अगर उसको माल लेकर कहीं छिपना है तो भोपाल नगर। हाँ हाँ, और बता। क्या भाई, अब मुझसे पूछोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, तुझे कैसे पता चलेगा? तू तो कुछ भी नहीं जानता ना। कितना मासूम है। हाँ? दो रूम है। भाड़े का रूम है, 6000 किराया है। ये घर आपके रहने के लायक नहीं है। पास में एक अच्छा होटल है, वहाँ पे रूम खाली है क्या? मैं देख कर आता हूँ। रुक 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 रुक, बैठ जा बैठ जा। मैंने तुझे ढूंढने में कितना वक्त लगाया, मैं तेरे साथ रुक नहीं सकता क्या? भाई, बीवी बच्चे घर पे नहीं है, घर पे खाना भी नहीं है। मैं खाना लेके आता हूँ आपके लिए। हमारा पेट भरा हुआ है। क्या चाहिए बोलना? बंदर वाला बैग देगा। वो मामूली आदमी है भाई, वो बहुत बेकार आदमी है। मेरे फेसबुक से फोटो डिलीट कर। पागल कहीं का। बाप लापता है करके फोन किया था। ये देखो बैग उसके हाथ में है। ये क्या है रे? उसने डाला है कि बाप लापता है, जिसका बैग है वो आकर ले लो। पोस्ट किया है उसने ऐसा। बाप को बैग दिया था, बेटे के पास कैसे चला गया? आपको अभी तक समझ में नहीं आया? बाप बेटे मिलकर डबल गेम खेल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि उनके ऊपर विश्वास मत करना। अब देखो वो हमारे साथ उल्टा गेम खेल रहे हैं। उसे चोरी करनी थी तो फोटो पोस्ट क्यों किया? हाँ? वो लड़का, वो बैग 1 घंटे में चाहिए। हेलो हेलो, तुमने जो बैग फेसबुक पर पोस्ट किया है, अभी वो बैग किधर है? कौन से कलर की शर्ट पहनी थी आपने? ग्रे कलर का शर्ट और काला कलर का पैंट, माथे पर टीका। सॉरी सर, वो बैग आपका नहीं है। अरे वो मैं नहीं, तेरा बाप है। उसमें 5 करोड़ की मूर्ति है। 1 घंटे में अगर वो बैग मेरे हाथ नहीं आया ना, तो तेरे परिवार में कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैंने बोल दिया, आधे घंटे में बैग लेकर आएगा। आने दो, उस लड़के के आने के बाद सच्चाई का पता चल जाएगा। भाई, उस मंकी बैग में क्या था? क्या? उस मंकी बैग में 5 करोड़ रुपए थे। $5 करोड़ रुपए। अंबिका हॉस्पिटल, जल्दी अंबिका हॉस्पिटल ले चल। बॉस, अब नंबर प्लेट कौन लेकर आएगा? भाई, 5 करोड़ का माल चुराया वो तो ठीक है, पर उसे फेसबुक पर क्यों डाल दिया? फनी गाय। अंबिका हॉस्पिटल, आई टेक केयर। रुक! अरे इसे क्या हो गया? सर लेफ्ट, सर लेफ्ट। पर राइट जाना था ना। अंबिका हॉस्पिटल इस तरफ है ना? हाँ ठीक है, उतरो। लिफ्ट दिया, थैंक यू भी नहीं बोला। ऐसा लोग हैं।
अंधा है सॉरी क्या? सर। कैसे चल रहा है? मेरे पापा कहाँ हैं? कौन है तू? मेरे पापा का बैग तेरे पास कैसे आया? तू कौन है? मैं नहीं जानता। मेरे बाप का बैग अरे तेरे पास मैं कैसे तुझे आया? नहीं जानता, तू बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहा है? मेरे बाप का बैग तेरे पास कैसे आया और जो ढूंढ रहा है वो शेखर कौन है बता? मुझे पता नहीं, मैंने कहा ना। चल बोल। अरे पता नहीं बोल रहा हूँ ना। पता कि नहीं? अरे बोला ना, चल हट। हट आपका बैग। नहीं बता कहाँ है मेरे पापा? अरे बोल ना। कहाँ है मेरे पापा? कहाँ है मेरे पापा? बोल, बोलता कि नहीं? बोल। बोल ना। बोल। मेरे पापा कहाँ है? पापा कहाँ है मेरे? बोल। बोल ना। बोल। अरे बोल मेरे पापा कहाँ है? बोल ना। बोल। मैं ही हूँ। 5 करोड़ की है। पार्टी अभी तक आई नहीं भाई। पैसा आप रखोगे कि मैं संभाल के रख दूं? आप रखो, मुझे टेंशन नहीं है। श्री प्रकाश यहीं आ रहा है। भाई मैंने बॉडी पार्सल कर लिया है, सिर्फ सर पड़ा हुआ है। एक थैली चाहिए बस। भाई इस खेल में उसे भी शामिल करो, वरना वो एस्केप हो जाएगा भाई। अभी शामिल करता हूँ। ये ले, और कहीं दूर फेंक क्या? इस तरह क्या देख रहा है? पकड़। शादी के लिए पैसे चाहिए ना? ये ले 6 लाख। उस गोनी को बांध रहे। क्या लड़की की शादी है? नहीं, लड़की की है। कौन सा एरिया? उस तरफ। कहाँ जा रहे हैं? एक छोटा सा काम है भाई। ये लो, ये 3 करोड़ रुपए हैं, इसे अच्छी तरह गिन लेना। और हाँ, पैसा पहुंच गया है। सेठ को फोन कर कर पैसे मिल गया ये बता देना। तंजावुर की मूर्ति है, पक्का ओरिजिनल है।
बंदूक नीचे कर। हम बैठ कर बात करते नीचे हैं। जब भी आया तभी बात करनी चाहिए थी ना, हैं? तभी गाना गा रहा था। बहुत बड़ा सिंगर है क्या तू? तेरी लाख घूसों से तू मारना तो टूटे, इसने दिया है तुझको धोखा, आज मिला है तुझको मौका, ठोक दे दाव ऐसा तू चला दे, पुलिस को तू चटा दे, बाजुओं का जोर दिखा दे, दम दिखा दे, ना बचे आज ये उल्टे सीधे तेरे वार से, यार तू संग ये जीत ले, जीना है तो इसे मार दे, समझा तू क्या? ए, सुंदर कहाँ है? बोलता क्यों नहीं? बताता हूँ भाई। भाई ये लीजिए 3 करोड़ रुपया है। भाई इधर देखो, इधर 2 करोड़ रुपया है भाई। ए, मुझे पैसे दिखाएगा? मैं यहाँ अपने दोस्त के लिए आया हूँ। सुंदर कहाँ है? बोल। बोलता क्यों नहीं? भाई मुझसे गलती हो गई भाई, इस पापी इंसान को माफ कर दो भाई, माफ कर दो भाई। क्या किया तूने उसके साथ? भाई मुझसे गलती से गलती हो गई भाई। बोलता रहे। भाई वो मेरे बच्चे बीवी है, उनके लिए मुझे ये करना पड़ा। मौज ले, जिंदगी के मजे लूट ले, सारे दिन की जवानी ऐश ले, रोज तू पार्टियां कर ले। या रोज क्लब में पब डिस्को में खुल के लुटा तू माल, है तेरे पास सब कुछ प्यारे, गाड़ी बंगला कार, तू जी ले हर पल मस्ती में, लाइफ के है दिन चार, है कल का क्या भरोसा, तू आज ही जी ले यार। 75 लाख का फ्लैट है, 3 बेडरूम है, 2 कार है, ये काफी नहीं है क्या अपने लिए? अच्छा ऐसा क्या? लेकिन ये सब तुमने कमाया होगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे इतना ही नहीं, आगे सुन, नीचे 75 लाख की ऑडी कार खड़ी है। को भी लेकर आती हूँ। अपने बाप को बता कर मत आ, उसको भी साथ में लेके आ। क्यों, अंदर कोई बेल बज रही है क्या? हाँ, नया ड्राइवर चाहिए था ना, कोई ड्राइवर आया होगा, मैं देखता हूँ। चल फोन रख। ड्राइवर है तू? हेलो, ड्राइवर है? जी हाँ। आजा। हेलो। हाँ सर, ड्राइवर पहुंच गया क्या? हाँ। हेलो सर, सुनिए सर, लड़का बिहारी है, उसको हिंदी नहीं आती, एक हफ्ता आप एडजस्ट कर लीजिए, अगले हफ्ते अच्छी हिंदी वाला देता हूँ, ठीक है? रखता हूँ सर। बिहार में तेरा कौन सा गांव है? नहीं पता। नहीं पता?
इसको भी नहीं पता। भाई आप कहाँ चले गए? आपको ढूंढते हुए आपका लड़का आया है। बेटा शेखर, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, वो मेरा एक लौता लड़का है। आप ऐसा बोल रहे हो? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे वो मेरे बाप को क्यों मारा बोल? चल बोल। चल बोल, क्यों मारा मेरे बाप को? 5 करोड़ रुपया मिलने पर मैं अपने बाप को भी मार डालता, तेरे बाप को नहीं मारता क्या? कार, बंगला, ये सब शराफत से नहीं मिलता, मारेगा तभी मिलेगा। तेरे बाप को मारना पड़ा। तूने पैसे का स्वाद ले लिया, लेकिन दूसरे का दर्द नहीं महसूस किया। चल तू भी महसूस कर ले। मुझे मारने से पहले मेरा बेटा पास में ही है, एक बार मैं उसे तुरंत मिल के आ जाऊं। तुम मुझे मारने वाला है, ये बात मैं उसे नहीं बताऊंगा। इस तरह से तेरा बाप मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, मैं भी गिड़गिड़ाऊंगा यही सोच रहा है ना? मैंने तेरे बाप को मारा तो मुझे मार रहा है, बस इतना ही है। मुझे मारने के अलावा और क्या कर सकता है? हाँ बोल रहे, मुझे मारने के अलावा तेरे पास रास्ता भी क्या है? हाँ बोल रमेश, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी और तूने फोन कर दिया। हाँ, बच्चे लोग अभी स्कूल गए हैं, एक काम कर, तू ही यहीं पे आजा मेरे पास। हाँ अच्छा ड्रेस, तू बोल तुझे कौन सा कलर पसंद है, मैं उसी कलर का ड्रेस पहनूंगी। अरे वो क्या, सिर्फ नाम के लिए ही पति है, किसी काम के लायक नहीं है। जिसने उसके हाथ पैर काटे हैं वो उसकी गर्दन भी काट देता तो मुझे सुकून मिलता, लेकिन उसके होने पर मुझे बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। और भगवान ये सब देख रहा है, और तू भी तो अपनी आंखों से ये सब देख ही रहा है ना रमेश कि मैं क्या हालत में हूँ।